Assalamu alaikum students. This is your chemistry class. I hope you all are not merely sitting in your blankets but taking your online classes very seriously. Right? Okay. So I'm pretty sure कि आप लोग online classes बहुत अच्छे से ले रहे हैं. So बेटा कल हमने डाउन सेल देखा था जिसमें हमने ना मैन्युफैक्चरिंग की थी सोडियम मेटल की. आज जो हम देखने जा रहे हैं इट इज़ नेल्सन सेल और इसमें हम जो प्रिपरेशन करेंगे इट इज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड आप सबको पता है क्या होता है, NaOH, राइट. सो दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो प्रिपरेशन है वो हम कराते हैं ब्राइन से. अब ब्राइन क्या है? ब्राइन बेसिकली बेटा हम कहते हैं कंसंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl का वाटर में जो सोल्यूशन है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्राइन. इट मीन्स अगर हमने NaOH बनाना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, NaCl. ठीक है. अब ये जो NaCl है इसका सोल्यूशन काफी कंसंट्रेटेड होना चाहिए. एक होता है डाइल्यूट सोल्यूशन, एक होता है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन. कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बेटा ऐसा होता है जिसमें सोल्यूट की अमाउंट काफी ज्यादा होता है. इट मींस कि NaCl आपने नमक काफी ज्यादा डाला होगा. ठीक है. अब हम कहते हैं कि इसमें बेसिकली जब हम ना NaCl से NaOH बना रहे होते हैं ना, हमारे पास NaOH तो बनता ही बनता है. इसके अलावा बेटा हमारे पास कुछ और प्रोडक्ट्स भी बनते हैं. जैसे हमारे पास क्लोरीन गैस जनरेट हो जाती है, उसके अलावा हाइड्रोजन गैस एज ए बाय प्रोडक्ट हमारे पास और चीजें भी आना शुरू हो जाती हैं. तो बेसिकली इस प्रोसेस में नेल्सन सेल में आपके पास 3 प्रोडक्ट आ गए. एक आ गया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस. अब जरा ना आप इसकी डायग्राम को ध्यान से देख लें. ये थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे. अब देखो बेटा इस केस में आपको पता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ रहे हो. इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसे होते हैं जिन्हें बैटरी से कनेक्ट किया होता है. इट मीन्स कि यहाँ पे ना बैटरी का कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है. ठीक है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड. अब इसका जो पॉजिटिव एंड है सेंटर में हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है जो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होता है. उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव वाले को एनोड कहते हैं. ठीक है. और जो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है ये यू शेप दिखाया हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे. ठीक है. ये बेसिकली बेटा जो कैथोड है ना ये स्टील का है और ये परफोरेटेड है. परफोरेटेड का मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ ये पोरस है. ठीक है. इसमें पोर्स हैं. और जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का क्या बना हुआ है आपके पास, एनोड बना हुआ है. तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बारे में आपको पता चल गया. ठीक है. अब ये जो पोरस है ना इसके अंदर पोर्स होते हैं. तो बेटा इसके साथ ही साथ जहां जहां पोर्स क्रिएट हुए होते हैं ना वहां पे इसके ऊपर लेयरिंग की होती है, लाइनिंग कराई जाती है एस्बेस्टोस की. एस्बेस्टोस बेसिकली बेटा आप इसको एज ए पेंट कंसिडर कर सकते हो. कोई केमिकल है बेसिकली ये इंसुलेटर होता है. इसको जहां भी जो पोर्स है ना पोरस एरिया वहां पे जब हम इसकी लाइनिंग करेंगे ना तो उससे क्या होगा कि ये प्रोटेक्ट करेगा ज्यादा हीट से. ठीक है. इंसुलेटर है ना तो एज ए प्रोटेक्टर यूज हो रहा है. तो होगा क्या इस सेल में, हम कहते हैं कि अपवर्ड साइड से यहां से बेसिकली बेटा यहाँ से हम NaCl ऐड करते हैं. NaCl जो कि हम ब्राइन कह रहे हैं, एक्वस सोल्यूशन. जैसे एक्वस सोल्यूशन अंदर जाता है जाने के बाद हम कहते हैं उसके अंदर सोडियम है जो कि पॉजिटिव आयन बनाएगी और क्लोराइड कैसा आयन बनाएगा, नेगेटिव आयन बनाएगा. आपको पता है एनोड की तरफ नेगेटिव आयन जाते हैं. इसका मतलब है इसकी तरफ सारे के सारे क्लोराइड आयन जाते जाएंगे और जाके अपनी ऑक्सीडेशन कराएंगे या रिडक्शन कराएंगे. ऑफकोर्स बेटा एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन. तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए तो पीछे क्लोरीन बन जाएगा. क्लोरीन मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है तो क्लोरीन गैस बनके बाहर जाता जाएगा. ठीक है. उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास आ जाती है पीछे बच गया Na पॉजिटिव आयन. Na पॉजिटिव आयन को किस तरफ जाना चाहिए, कैथोड की तरफ जाना चाहिए. कैथोड जो कि ये यू शेप आपको दिख रहा है. बेसिकली बेटा हम कहते हैं कि चूंकि हमने जो NaCl लिया है उसमें वाटर भी है तो यहाँ पे ना एक तरह से ना कंपटीशन आ जाता है. एक तरफ Na पॉजिटिव आयन है, दूसरी तरफ हमारे पास वाटर से क्या क्या बनता है, वाटर से बेसिकली बेटा 2 आयन्स बनते हैं. एक होता है हाइड्रोजन आयन, ठीक है, जिसको आप प्रोटॉन भी कहते हो, और एक है हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन जिसे आप OH नेगेटिव कहते हो. अब कंपटीशन आ जाता है, कंपटीशन आ जाता है पॉजिटिव आयंस के बिटवीन. ठीक है. कि H पॉजिटिव जाएगा कैथोड की तरफ या Na पॉजिटिव जाएगा कैथोड की तरफ. तो बेसिकली बेटा इनका जब कंपैरिजन किया जाता है तो H पॉजिटिव की रिडक्शन करने की पावर ज्यादा है तो ये जाएगा कैथोड की तरफ. कैथोड की तरफ जाएगा इसका मतलब है इसकी रिडक्शन हो जाएगी. ठीक है. रिडक्शन करा के ये क्या बना देगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन बना देगा. हाइड्रोजन तो गैस की फॉर्म में होता है तो ये H2 गैस बन जाएगी मॉलिक्यूलर फॉर्म में. पीछे आपके पास बच क्या जाएगा, आपके पास बेटा बेसिकली बच जाती हैं 2 चीजें. एक है Na पॉजिटिव,
ठीक है, और दूसरा है OH नेगेटिव। ये बहुत समझदार है, ये आपस में मिल जाते हैं, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, जिससे हमारे पास क्या बन जाएगा, NaOH, जो कि हमारा पर्पस है। ठीक है, यही तो हम बनाना चाहते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि Na पॉजिटिव आयंस नीचे आते जाते हैं, इधर से ये पोल्स से बेटा नीचे आते जाएंगे। जब नीचे आते जाएंगे तो नीचे क्या है, वो हाइड्रोक्सिल आयन भी है। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल आयन और Na पॉजिटिव आयन आपस में रिएक्ट करेंगे एंड देन वी विल गेट NaOH, जो कि नीचे हमने कंटेनर रखा होता है स्पेशली, ताकि ये कंटेनर के अंदर आए और स्टोर करते जाए हम। यहाँ पे बेटा हमारे पास NaOH कलेक्ट होता जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी थोड़ी वर्किंग है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो डायग्राम है ना, इसमें आप कंपेयर करो ना बेटा, यहाँ पे देखा हमें NaCl ऐड करने के लिए कोई पॉइंट नहीं दिखाया था इन्होंने। मैंने जैसे आपको इधर एरो ड्रॉ करके बता दिया कि यहाँ से NaCl ब्राइन सोल्यूशन ऐड करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कोई पॉइंट यहाँ पे दिखाया नहीं था। तो फिर ये डायग्राम देखे ज़रा, ये ज़्यादा क्लियर है। इसमें इन्होंने हर एक पॉइंट जो है वो क्लैरिफाई किया हुआ है, जिसमें आप देखते हो बेटा यहाँ से फ्रेश ब्राइन आएगा, फ्रेश ब्राइन डालना है। ठीक है, पता चले 2-4 दिन का पुराना नहीं डाल देना। तो जैसे ही नमक पानी में मिक्स करेंगे आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो ब्राइन जो है हम ऐड करेंगे। ठीक है, और ये देखो सेंटर में इन्होंने दिखाया हुआ है, एनोड दिखाया हुआ है और परफोरेटेड कैथोड है आपके पास। ये ग्रेफाइट एनोड, इसको यहाँ तक लेके जाना चाहिए था। और ये जो है स्टील कैथोड है। उसके अलावा ये टैंक लिया गया है। टैंक हम आयरन का भी ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं, बस जितने पैसे हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारे पास नेल्सन सेल, और स्टीम नीचे से प्रोवाइड की जा रही होती है, ताकि इसीलिए तो एस्बेस्टोस डाला था ना कि ग्रेफाइट जो है वो हीट से प्रोटेक्टेड रहे, अदरवाइज क्या पर्पस बनता है उसका। ओके, तो उसके अलावा बेटा ये है इसकी इक्वेशन में एनोड पे, जैसे मैंने आपको बता दिया, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है ना। तो ऑक्सीडेशन के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। ठीक है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए तो क्लोराइड आयन ने और क्लोरीन गैस बनती गई। इसी तरह कैथोड पे हमने कहा था भाग के कौन जाएगा, वाटर वाले मॉलिक्यूल जाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन गैस बनेगी। इंस्टेड के हम कहें कि सोडियम मेटल जाए, क्योंकि सोडियम मेटल जो है वो इतनी आसानी से रिड्यूस नहीं होती, जो H पॉजिटिव आयन है वो ज़्यादा आसानी से रिड्यूस हो जाते हैं, और इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, आप अपनी बुक से पढ़ेंगे आपको सारा कुछ दिखेगा। ये मैंने वैसे यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल हमारे पास चीज़ें बच क्या रही हैं, हमारे पास बच क्या रहा है, हम कह रहे हैं ये और ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दीज आर द रिएक्टेंट्स, राइट। उसके बाद आपस में रिएक्ट करें मतलब सेल में हो यही रिएक्शन रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जनरेट क्या हो रही है, क्लोरीन गैस जनरेट हो रही है, उसके अलावा हाइड्रोजन गैस जनरेट हो रही है, साथ में हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट हो रहे हैं। अब बेटा हमें पता है कि Na पॉजिटिव आयंस भी तो हैं जो कि कैथोड की तरफ जाना चाहते थे बेचारे, लेकिन कैथोड ने उन्हें मुंह ही नहीं लगाया, तो कैथोड से वो सिंपली पास करके नीचे, जब पास करे नीचे तो हम कहते हैं स्टीम की वजह से हमारे पास, एक सेकेंड, हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन भी तो है ना बेटा हमारे पास, तो हाइड्रोक्सिल आयन के साथ इसका रिएक्शन होगा। ये आप इक्वेशन ऐड कर लीजिएगा, OH नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये आपस में रिएक्ट करेंगे एंड देन वी विल गेट NaOH। सो यही हमने बनाना था। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इस तरह से हम कहते हैं कि फर्दर पता क्या होता है इस रिएक्शन में, नीचे से जब आप हीटअप कर रहे हो तो जो इसके अलावा एक्स्ट्रा जो भी वाटर प्रेजेंट है ना, सारे का सारा वाटर जो है वो इवेपोरेट करता जाता है। वाटर के इवेपोरेट करने की वजह से हम कहते हैं हमारे पास काफ़ी प्योरीफाइड यानी कि प्योर क्वालिटी में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, जिसे आप कह सकते हो मतलब खालिस। ठीक है, अपना मैं आपको इसकी ना डायग्राम एक वीडियो दिखाती हूँ बेटा। जैसे यहाँ पे इन्होंने आयरन की जैकेट यूज़ की है, तो मैंने बताया आपको स्टील की भी हो सकती है। सेंटर में एनोड है, ठीक है, जो कि कार्बन का बना है, ग्रेफाइट कार्बन को ही कहते हैं। और साइड्स पे देखें कैथोड आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है जो कि पोरस है। उसके अलावा ये ऊपर से ऐड हो रहा है NaCl ब्राइन। जैसे ब्राइन अंदर गया धमाका होना शुरू हो गया, भाई सारे रिएक्शन हो रहे हैं। अब रिएक्शन के केस में क्लोरीन गैस ऊपर से जाती जा रही है, Na पॉजिटिव जो हैं आयंस वो नीचे आते जाएंगे। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ से वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH बनाएंगे। ठीक है, अब अंदर अगर हम देखें तो जो हाइड्रोजन गैस है वो साइड से निकलती जाएगी। अब ये रिएक्शन कुछ इस तरह से हो रहा है, NaCl डाला आपने वाटर में था, ठीक है, आपने ब्राइन ऐसे ही बनाया था ना, तो क्लोरीन जो है वो क्लोरीन गैस बनाता जा रहा है, OH मिलके NaOH बना दिया और हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से आपके पास ना 3 प्रोडक्ट जो हैं वो 3 प्रोडक्ट्स बन गए। ठीक है, ओके।